हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे के चैप्टर 4 जो कि थियोडोलाइट एवं टैकोमेट्री के बारे में इससे रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने ये इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में इन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर टैकोमेट्री द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रिस्पेक्टली। तो एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है किसके लिए? टैकोमेट्री के लिए। तो एडिटिव कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा ये कितनी होती है? 0 होती है। और अगर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एडिटिव कांस्टेंट 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट। बबल ट्यूब किसके हैं? पैरेलल किसके हैं? थियोडोलाइट, टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट के। शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल्ड। किसे ये सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव होती है सिंस इस कंट्रोल किससे कंट्रोल की जाती है? वर्टिकल एक्सिस से, ये हॉरिजेंटल एक्सिस को कंट्रोल करती है या फिर एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब का कंट्रोल करती हैं। तो अगर जब हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बबल ट्यूब जो है क्या है? बबल ट्यूब पैरेलल है टेलीस्कोप के एंड मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल, किसे कंट्रोल करती हैं? तो ये किसे किसे कंट्रोल करती हैं? तो किसे कंट्रोल करेंगी? ये हॉरिजेंटल एक्सिस को कंट्रोल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ थियोडोलाइट इज 3 सेमी। द एरर बताना है। द एरर इज, तो एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो टोटल एरर बराबर क्या होता है? एरर बराबर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन। तो फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशन जो कि हमें कितने दे रखा है? 3 सेमी दे रखा है। और डिवाइड बाय क्या होता है? 2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेमी 30 mm। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। द एरर इज, एरर कितना देगा? 1 सेमी और 30 ये आ जाएगा, सेमी आ जाएगा। ठीक है, एक इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के लिए मल्टीप्लाई कांस्टेंट कितनी होती है? तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट किसे बताते हैं? ये एफ अपन आई। ठीक है, फोकल लेंथ अपन फोकल स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाता है। फोकल लेंथ अपन स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाता है। एफ अपन आई से हम दिखा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्डिंग लाइन ऑफ द ट्रेवर्स इज कॉल्ड। प्रीसीडिंग क्या पूछा है? प्रीसीडिंग लाइन एंड जो हमारी फॉरवर्डिंग लाइन है, तो इस इनके बीच के जो एंगल बनता है, इनके बीच का जो एंगल बन जाता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? तो ये जो एंगल बनता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल के लेते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे ये निकालते हैं। तो इसके बारे में देखें अगर हम, तो ये हमारा हो गया प्रीसीडिंग लाइन, ये हमारा प्रीसीडिंग लाइन हो गया, ये हमारी फॉरवर्डिंग लाइन हो गया। जब इसे में आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से जो एंगल हमारा मेजरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? डिफ्लेक्शन एंगल होता है। कौन सी डायरेक्शन में मापा जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ये पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, यह होती है परपेंडिकुलर टू द टर्नियल एक्सिस, ये हमारे पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमारा परपेंडिकुलर टू द, ये होती है टर्नियल एक्सिस। तो टर्नियल एक्सिस कौन सी होती है हमारे पास? ये हमारे पास ये लाइन दे रखी होती है। तो टर्नियल ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही टर्नियल एक्सिस कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन कौन सी होती है? ये हो जाती है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर टू द टर्नियल एक्सिस। तो टर्नियल एक्सिस ये इसे इसे ही हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है इसका, ये हमारे पास थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट है तो ये हमें दे रखी है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये जाती है जो इसके सेंटर से ये लाइन जाती है, ये हो गया हमारी लाइन ऑफ साइट। इसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह लेते हैं। और ये हमारी कौन कौन सी होगी? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, या फिर से टर्नियल एक्सिस भी कहते हैं। और ये वाली लाइन हमारी कौन सी होगी? ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ द साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। दो ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स, लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को क्या रिवर्स कर लेते हैं? टेलीस्कोप रिवॉल्विंग घुमाते हैं। टेलीस्कोप क्या घुमाते हैं? कितने डिग्री घुमाते हैं और कौन से प्लान में घुमाते हैं, ये हमें बताना है ट्रांजिट थियोडोलाइट में। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट किसे कहते हैं? ट्रांजिट थियोडोलाइट में 180 डिग्री हम घुमा लेते हैं इससे। और कौन से जो प्लान होता है, देखो इसमें 2 टाइप होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लान हो गया और वर्टिकल प्लान हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल प्लान में घुमाते हैं तो ये हमारा हो गया स्विंगिंग, इसे हम स्विंगिंग कर लेते हैं। और जब हमारे वर्टिकल प्लान में घुमाते हैं तब हमारे क्या इसे कहते हैं? इसे ट्रांजिटिंग कह लेते हैं। तो 180 डिग्री इन किसमें? 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लान। वर्टिकल प्लान होगा तो ट्रांजिट, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लान होगा तो स्विंगिंग हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं? तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सेंटरिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल या लेवलिंग एंड सेटिंग।
ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद सेंटिंग लेवलिंग एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल, ये भी गलत हो जाएगा। सेटिंग हो जाती है, सेंटिंग हो जाती है, लेवलिंग भी हो जाती है एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। व्हेन, कब, जब थ्योडोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्ट, जब थ्योडोलाइट को हम प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कल, ये गलत हो जाएगा। द टेजेंट टू द प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, ये भी गलत हो जाएगा। टेजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल सर्कल, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, ये गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि ये होता क्या है और कैसे कैसे हम इसे देखते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, ये हमारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाती हैं, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। ये हो गया एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल ऑफ एक्सिस हो गया, और ये हमारे हो गया प्लेट एक्सिस हो गया, और ये हो गया प्लेट लेवल एक्सिस हो जाता है। तो इसमें हमें कौन कौन से ध्यान रखना है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल सर्कल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल सर्कल क्या होता है, हॉरिजेंटल सर्कल की बात कर रखी है कि हॉरिजेंटल सर्कल जो होता है परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल सर्कल जो होते हैं ये हमारी कहते हैं वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है। ये हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया। तो हॉरिजेंटल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस से वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद हमारा वर्टिकल सर्कल परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, ये होती है। उसके बाद ये होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है कि वर्टिकल एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक है। ये तीनों याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट टर्न इन ऑर्डर ऑफ स्विंगिंग में हमारा स्विंग, अभी हमने इससे भी बात की है कि स्विंगिंग किसे कहते हैं। जब स्विंगिंग कहते हैं जब इसमें हॉरिजेंटल प्लान में स्विंग किया जाता है, तब हमारा क्या होता है, स्विंगिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेशन द हॉरिजेंटल डिस्टेंस में निकालना है बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। हॉरिजेंटल डिस्टेंस में निकालना है स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी है। जब हमें दे स्टाफ रीडिंग हमें दे रखी है 1.4 और 2.9 दे रखी है, विच क्रॉसपोंडिंग द लोअर एंड अपर, ये हमारी लोअर दे रखी है और ये हमारी अपर वैल्यू दे रखी है। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ क्रॉस ईयर, द लेंस ऑफ टेलीस्कोप ऑफ अ टेकोमीटर इज एनालिटिक लेंस है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमारे कितना लिया जाता है, 100 लिया जाता है, और एडिटिव कांस्टेंट जो है 0 लिया जाता है। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले हमारी ये रीडिंग हमें दे रखी है 2.9, जो अपर लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट दे रखी है, इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, 1.5 आ जाता है। अब हमें एक फार्मूला ये हमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इक्वल टू हमारे क्या होता है, के इक्वल टू 100 होता है और सी इक्वल टू हमारे क्या 0 हो जाता है। स्टाफ इंटरसेप्ट की अगर बात करते हैं तो 2.9 में से 1.4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा था, 1.5 आ रहा था, ठीक है। अब हमें एक फार्मूला याद रखना है, डी इक्वल टू होता है के एस प्लस सी, ठीक है। ये हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया, सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। के हमारे क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे डी इक्वल टू के एस हो गया, सी की वैल्यू क्या हो गया, सी की वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो डी की वैल्यू हमारे के की वैल्यू में हो गया, ये हो गया 100 इंटू हमने एस की वैल्यू अभी निकाली थी, कितना आया था 1.5। तो ये कितना देगा, डिस्टेंस इक्वल टू 150 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो 150 इसका सही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्टेडिया इंटरवल। तो फोकल लेंथ अपॉन स्टेडिया इंटरवल, ठीक है, स्टेडिया इंटरवल, फोकल लेंथ अपॉन स्टेडिया इंटरवल के होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, फोकल लेंथ अपॉन स्टेडिया इंटरवल का रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितना होता है, 20 सेकंड जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल, डिग्री में हमें निकालना है फॉर द एनालिटिक लेंस। तो ये हमें याद रखना है, इसका बी सही हो जाएगा, 0.573 हो जाता है क्या, इंटरसेक्ट एंगल कभी भी डिग्री में पूछा जाए किसके, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए, तो हमें इसे 0.573 हमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ फॉर अ एनालिटिक टेलीस्कोप इफ एस क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट दे रखा है, के हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी हमारे क्या एडिटिव कांस्टेंट दे रखा है। तो इसमें रिलेशन की अगर बात करते हैं, रिलेशन क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस सी होता है, ठीक है। सी की वैल्यू हमें कहते हैं, सी हमें पता है 0 होती है, सी हमारे कितना लेता है 0 लिया जाता है। तो के की वैल्यू कितने मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वैल्यू 100 ली जाती है, तो 100 एस हो गया। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, 100 एस हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, ठीक है, बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द स्टाफ रीडिंग हमें दे रखी है, डिस्टेंस में निकालना है
बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। द स्टाफ रीडिंग हमें दे रखी है 1.56 एंड 2.50 एंड 2.56। तो इसमें ध्यान हमें क्या रखना है, एक फर्स्ट और एक लास्ट वाली याद रखना है, 2.56 और 1.56। अगर मुझे डिफरेंस देखनी है तो हमारा 1 इसका डिफरेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वैल्यू 100 दे रखी है, के की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और एडिटिव कांस्टेंट वैल्यू भी 10 दे रखी है। तो हम क्या जानते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस सी होती है। तो इससे हमें इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। तो डी के की वैल्यू 100 हो गया। एस की वैल्यू हमारी 1 आ गया और सी की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है, सी की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाइल यूजिंग द थियोडोलाइट हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन द हॉरिजेंटल सर्कल वाइल मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंगल। तो हॉरिजेंटल एंगल मापते हैं, तो हम थियोडोलाइट में जो हॉरिजेंटल एंगल मापते हैं तो हमारे चेंज द रीडिंग को चेंज कैसे कर सकते हैं ऑन हॉरिजेंटल सर्कल में वाइल मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल जब मापते हैं। तो इसका हमारे क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि अपर क्लैंप लूज किया जाता है इसमें, और लोअर क्लैंप क्या होता है, टाइट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोसेस टर्निंग द टेलीस्कोप इन द थियोडोलाइट इन वर्टिकल प्लान। कभी भी वर्टिकल प्लान पूछा जाए तो वर्टिकल प्लान में कौन सा हो जाता है, इसमें हमारे कौन सा होता है, ट्रांजिट होता है। जब भी स्विंगिंग की जाती है 180 डिग्री में, किसके, टर्निंग एक्सिस में, इस कॉर्ड से किसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिंग कह लेते हैं। और स्विंगिंग किसे कहते हैं, स्विंगिंग हमारा हो जाता है जब हमारा हॉरिजेंटल प्लान में जब भी स्विंग किया जाता है, जब भी घुमाया जाता है तो हमारे क्या जाता है, इसे स्विंगिंग करेंगे। और इसमें आंसर कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ट्रांजिटिंग कहेंगे। वर्टिकल प्लान दे रखा है तो ट्रांजिटिंग कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग। अब टोटल स्टेशन के बारे में पूछा हमें, इन द टोटल स्टेशन द एंगल एंड द डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड डिजिटल फॉर्म। ये हमारा सही हो जाएगा। द टोटल स्टेशन हैज ऑल फैसिलिटीज ऑफ द टेकोमीटर ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली। ये भी सही हो जाएगा। द टोटल स्टेशन इज ऑपरेट दो द कंट्रोल पैनल। ये भी सही हो जाएगा। द टोटल स्टेशन कैन नॉट मेजर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेस देन 2 किलोमीटर। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अ परमानेंट एडजस्टमेंट। कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट के केस में परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, नॉट पूछा है, नहीं है। तो एक्सिस ऑफ, ऑप्शन ये दे रखा है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एडजस्टमेंट टू द पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये भी नहीं होगा। द हॉरिजेंटल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड। ये तो सब सही है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल एडजस्ट टू द परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये भी सही है। ब्रिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट एक्चुअली ओवर द स्टेशन मार्क, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नॉट पूछा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं थियोडोलाइट में, ये हो जाते हैं, सेटिंग अप हो गया, सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, फोकसिंग द आई पीस हो गया एंड फोकसिंग द ऑब्जेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल दो द थियोडोलाइट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू द डॉट बबल एंड द क्लैंप दैट इज यूज टू रोटेट द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लान। ठीक है, वर्टिकल एंगल जब भी हम मेजरमेंट करते हैं द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लेवल्ड विद रेफरेंस टू द ठीक है, विद रेफरेंस टू द पूछा है एंड क्लैंप एंड द क्लैंप दैट इज रोटेट टू द टेलीस्कोप वर्टिकल प्लान हो गया। तो वर्टिकल सर्कल इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फिर एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल दो आउट थियोडोलाइट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लेवल्ड विद रेफरेंस टू द एल्टीट्यूड बबल एंड द वर्टिकल सर्कल क्लैंप दैट इज यूज्ड टू रोटेट द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन पैटर्न टू थियोडोलाइट यूज्ड इन सर्वे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो लाइन ऑफ साइट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो लाइन ऑफ साइट जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हमारा गलत हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट जो होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लाइन ऑफ साइट और परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ साइट हमारी ये आती है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है, ये हमेशा कहते हैं परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमें दे रखा है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस हो गया। ये हमारी कौन सी होती है, वर्टिकल एक्सिस हो जाती है। ये प्लेट लेवल एक्सिस होती है और ये प्लेट लेवल एक्सिस ये भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बात करते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। ये हमारे 9 पॉइंट है, ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया द हॉरिजेंटल सर्कल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल सर्कल जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं,
ये हॉरिजेंटल सर्कल जो होती हैं, ये लाइन, ये किसके वर्टिकल सर्कल हो गया, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया। तो हॉरिजेंटल सर्कल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एक ये हमें याद रखना है। वर्टिकल सर्कल परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल सर्कल भी हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस, ये भी सही है। वर्टिकल एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ, ठीक है, ग्रेजुएशन ऑफ हॉरिजेंटल सर्कल, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा। द हॉरिजेंटल एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें पांचवा हो गया टेजेंट टू प्लेट बबल ट्यूब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एक हो गया। लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द ट्रांजिट एक्सिस, तो ट्रांजिट एक्सिस से कहते हैं, ट्रांजिट एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस को कहते हैं। लाइन ऑफ साइट भी ये हमारी क्या होता है, इससे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है, एक पॉइंट याद रखना है। ट्रांजिट एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ट्रांजिट एक्सिस जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये भी हमें याद ध्यान रखना है। और फॉर हॉरिजेंटल पोजीशन द टेलीस्कोप एंड फॉर एल्टीट्यूड बबल एट सेंटर रीडिंग ऑन वर्टिकल सर्कल मस्ट बी जीरो, ये जीरो होनी चाहिए, ये रीडिंग कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस मस्ट बी मीट ऑन वन पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स का लेते हैं, ठीक है। एक हमें पॉइंट ये याद रखना है कि लाइन ऑफ साइट जो परपेंडिकुलर होती है किसके, ट्रांजिट एक्सिस के, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, गुड।